व्हाट्सअप, वेलकम टू आर्टिसन फ्लो। मेरा नाम है ध्रुव। स्वागत है आप सभी का आर्टिसन फ्लो की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फेस स्ट्रक्चर को शेड कैसे करना है। आउटलाइनिंग वाली पार्ट मैंने शायद पहली वीडियो में डाल दी है, मतलब पहले के स्केचेस में, या फिर आप खुद भी ग्रिड मेथड से कर सकते हो। रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोल किया था जिसमें कि मैंने पूछा था कि आप लोगों को फेस स्ट्रक्चर शेडिंग पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, जहाँ पे कि 100% रिजल्ट ये थे कि आपको वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो उसी पे बेस्ड होने वाली है। वीडियो को पूरी देखना। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये फेस जो होता है ना, हर स्केच की एक जान होती है, सबसे मेन पार्ट यही होता है। तो ये सीखना सबके लिए ज़रूरी है। और आपका अगर कोई छोटा भाई बहन या फिर कोई अगर दोस्त है, तो आप उसको ये वीडियो सेंड कर सकते हो, दिखा सकते हो, ताकि वो भी सीख जाए कि फेस को कैसे सेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक शब्द और बोलना चाहूँगा। शब्द, वाओ। तो कुछ मैं और भी बोलना चाहूँगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो यार। वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। कमेंट में लिख देना कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, या फिर कुछ भी अगर गलती हो गई तो वो भी कमेंट में ज़रूर से लिख के जाना। और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस फेस शेडिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक ब्रश, चारकोल पाउडर और मेकअप स्पॉन्ज। इसका शायद मेकअप स्पॉन्ज कहते हैं, फिर ब्यूटी ब्लेंडर ऐसा करके मेरे को किसी ने कहा था। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो छोरे की लाई है। अ, फिर हमें चारकोल को थोड़ा थोड़ा ब्रश में ले लेना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना फिर आपका गंदा हो जाएगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। हल्का हल्का सा आपको चारकोल लेना है एंड उसको स्प्रेड करना है। ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लगाना, और लेयर बाय लेयर आपको शेडिंग करनी है। ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद एक जगह आपकी डार्क हो जाएगी और एक जगह बहुत ही ज़्यादा लाइट शेडिंग हो जाएगी। तो आपको हल्का हल्का सा चारकोल फैलाना है, उसके बाद उसको ब्लेंडर से ऊपर से मिक्स करना है। ब्लेंड हल्का हल्का करना, और ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी मत लगाना, वरना फिर पेपर में पैचेस पड़ जाएंगे और पेपर डैमेज हो जाएगा। फिर आपको ऐसे ही लेयर बाय लेयर करना है। देखो शुरू शुरू में आपको बहुत ज़्यादा ये लाइट लगेगी, फिर धीरे धीरे आपको प्रेशर बढ़ाते जाना है। और मतलब प्रेशर तो नहीं बढ़ाना है, बट डार्कनेस बढ़ाना है। एंड आप पहले जैसे आपको करना है, कहीं पे डार्क करना है, तो आप उस जगह को डार्क एक बार में नहीं करोगे, आपको हल्का हल्का करना है डार्क। फिर जहाँ पे लाइट है उसमें वहां पे और ज्यादा लाइट शेडिंग करनी है, फिर ऐसे करके धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ऐसे करके तीन चार लेयर में आपको फुल डार्कनेस आपको करनी है, जितनी भी डार्क आपको करनी है। देखो शुरू शुरू में कितना ज्यादा लाइट लग रहा था ये, पर लेयर बाय लेयर करने के बाद अब आपको दिख रहा है। वैसे ये रियलिटी में तो और ज़्यादा थोड़ा सा डार्क है, बट कैमरा में थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा है, क्योंकि मेरा क्या कहते हैं, बैकग्राउंड भी वाइट है, पेपर पूरा वाइट ही है, तो वाइट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। कोई नहीं, वो आप मैनेज कर लेना थोड़ा। फेस शेड करते टाइम आपसे मान लो कोई गलती हो जाती है, लाइक मेरे से अभी होगी, एक ब्रश से ज़्यादा चारकोल आपके पेजेस में पड़ जाता है। तो ऐसे में आपको इरेजर से ज़्यादा इरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे अगर आप ज़्यादा प्रेशर से इरेज करोगे तो फिर आपकी पेपर डैमेज हो जाएगी और फिर उससे चारकोल से पैचेस पड़ जाएंगे। तो ऐसे हालत में आपको या तो आप कॉटन से ट्राई करो कि वो कॉटन से साफ हो जाए, और अगर कॉटन से नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद आप उसमें हल्का हल्का सा मोनो जीरो इरेजर है तो वो यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मल इरेजर है तो वो यूज़ कर सकते हो। नीडेबल इरेजर सबसे बेस्ट होता है, वरना फिर आप मोनो जीरो इरेजर या फिर कोई भी इरेजर यूज़ कर सकते हो। आपको बिल्कुल हल्का हल्का सा प्रेशर डालना है और फिर उससे इरेज करो। एंड अब हम स्ट्रक्चर पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जगह पे मैं जब चारकोल को स्प्रेड कर रहा था तो बहुत ज़्यादा डार्क में सेट कर रहा था। उसके बाद से जब मैंने ब्लेंडर चलाया तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया वो। लाइक यहाँ पे देखो अभी कितना ज़्यादा डार्क था, और ये ब्लेंडर चलाता ही बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। ऐसा ही होता है, आपको शुरू शुरू में लगा कि खराब हो गया, बट बाद में वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है और अच्छा हो जाता है। आपको ये चीज़ पे आपको सीधी सी बात है, अगर आप स्केचिंग कर रहे हो तो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा और आराम आराम से काम करनी पड़ेगी पेशेंटली। अब वीडियो के इस पॉइंट पे आप फोकस करो। देखना यहाँ पे मैं कैसे, जहाँ पे मुझे डार्क शेड करना है वहाँ पे मैं ब्रश से ज़्यादा चारकोल फैला रहा हूँ डार्कली, और जहाँ पे बिल्कुल ही लाइट कर दिया वहाँ पे मैं चारकोल डाल ही नहीं रहा। उसके ऊपर से मैं हल्का हल्का कॉटन चला रहा हूँ। फिर उसके बाद लास्ट में ब्लेंडर चला रहा हूँ बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली हो रही है। एंड फेस में चीक के पास ज़्यादा डार्क हो गया था तो उसको मैंने सही भी किया। ऐसे ही आप हल्का हल्का प्रेशर के साथ इरेज कर करके, फिर ब्लेंड कर करके, ऐसे करके आप गलतियां को भी सही कर सकते हो और दिखने में भी अच्छी लगेगी आपकी स्केच।
और आपको सबसे पहले तो रेफरेंस साइड बाय साइड आपको देखते रहनी है, कहाँ पे किस तरफ आपको शेड ज़्यादा करनी है, किधर आपको लाइट शेड करनी है। एंड रेफरेंस को एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करो। एक बार में नहीं बनेगी, आपको लगेगा कि एक बार में नहीं बनेगी। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही आपको डिट्टो सेम रेफरेंस के हिसाब से बनानी है। आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करो एंड साथ-साथ आप बनाते चलो। खुद की क्रिएटिविटी सबसे बेस्ट होती है, उसी से आप स्लोली एग्जैक्ट बनाने लग जाओगे। तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि बिल्कुल अगर एग्जैक्ट नहीं बन रहा है तो आपसे स्केचिंग नहीं होगी। बिगिनर स्टेट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपको करते रहना है, हो जाएगा। अगर स्केच एग्जैक्ट सेम बन भी नहीं रही है, तो फिर भी आपको ट्राई करते रहना है। अगर थोड़ा-सा आपको एफर्ट्स लगाते रहोगे, लगातार आपको मेहनत करते रहोगे, तो स्लोली-स्लोली आपके फेस या फिर कोई भी आप पार्ट जैसे स्केचिंग कर रहे हो, तो वो रेफरेंस के ऐसे एग्जैक्ट बनने लगेगी। बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। और फिर अब जैसे कि स्केच में हो, रेफरेंस में आप तो देख रहे हो कितना ज़्यादा डार्क लग रही है। यहाँ पे आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, अब गंदी हो गई, पेज वेज फाड़ के फेंक देते हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हल्के-हल्के से पहले चारकोल डालो, वो बहुत ज़्यादा डार्क लगेगी, गंदी लगेगी। फिर ऊपर से आप ब्लेंडर का यूज़ करो, कॉटन का यूज़ करो, फिर वो अच्छी लगने लगती है। अब लिप्स की हम स्केचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब शेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो कि मैंने साइड्स में ज़्यादा डार्क किया है और बीच में लाइटर शेड किया है। उसके बाद आपको ऊपर से पेंसिल से आउटलाइनिंग वगैरह करती रहनी है, ताकि वो पहले लगती है ना ज़्यादा साइड में वाइट वाइट और फिर बीच में ब्लैक हो जाती है, तो गंदी सी लगती है। इसलिए पेंसिल आप यूज़ करते रहो, ताकि आपको भी अंदाज़ा पड़ते रहे कि कहाँ कहाँ तक हमें डालना है। चारकोल डालने के बाद वो बिल्कुल ही वाइट हो जाती है और हमें लाइन्स दिखती नहीं है कि कहाँ तक हमें चारकोल डालना है। तो इसलिए बीच बीच में आप आउटलाइनिंग करते जाओ और साथ साथ ही आप शेडिंग भी करो ब्लेंडिंग के साथ। एंड अब आपको जैसे कि यहाँ पे तीर को बनाना है, तो तीर बनाने टाइम में आपको टॉप और बॉटम में सबसे पहले पेंसिल को चलाना है। एंड आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल पूरी तरह से साफ हो और अच्छी हो। अगर वो साफ नहीं होगी तो फिर मोटे मोटे लाइन्स आएंगे जो कि गंदी लगती है देखने में। तो बिल्कुल शार्प पेंसिल लेना एंड टॉप और बॉटम में सबसे पहले चलाना, बीच में बिल्कुल ही सीधी लाइन मत देना, उससे डार्क डार्क सी लगती है और थोड़ा 3D फील नहीं आती। तो इसलिए आपको, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ बॉटम पे पहले यूज़ किया है डार्क डार्क, फिर उसके बाद हल्का हल्का टॉप में चलाऊंगा एंड ऊपर ऊपर से ब्लेंडिंग करते रहना है ताकि वो ऊबर ना लगे। फिर उसके बाद आपको टीथ पे भी हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग करनी है, आगे वो भी करूंगा। एंड टीथ का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सेम रेफरेंस के हिसाब से देख के आपको बनाना है। खुद से भी कर सकते हो, लेकिन रियलिस्टिक फील बनाने के लिए आपको, जैसे कुछ दांत टेढ़े होते हैं, बिल्कुल ही आपको सीधा नहीं बनाना है। और बिल्कुल मतलब जैसे कि साइड से सामने की तरफ पर्सपेक्टिव जैसा होता है सामने से दिखने के बाद, तो कुछ वैसा बनाने का आपको कोशिश करना है। फिर उसके बाद आपको आगे का काम करना है। फिर आप देखो कि जैसे हमने सिर्फ फेस की बेस शेडिंग की थी, तो वो गंदी लगती है दिखने में, है ना। फिर उसके बाद अ, आपने जब डिटेलिंग की काम किया, जैसे कि यहाँ पे माउथ वाला पार्ट हमने बनाया, तो वो उस जगह से अच्छी लगने लगी है। और ये भी काम अभी हुई भी नहीं है पूरी, अभी पूरी तरह से बनने के बाद और अच्छा लगेगा। अभी आईज बाकी है, आईब्रोज बाकी है, तो ये सब जब पूरी तरह से बन जाएगी तो दिखने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये सारे पार्ट वाइट से रह जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। अ, आपको कुछ पार्ट जैसे कि आईज और आईब्रोज के बीच में जो पार्ट रहता है, वो सब शेडिंग अभी ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि वो जब आप आईज का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उस टाइम पे आप वहाँ पे हाथ रखते हो, जिस वजह से कि चारकोल उस जगह पे फैल सकता है। इसलिए वो सब पार्ट आपको आईज बनाने के बाद या फिर आईज बनाने के साथ साथ ही करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आपको स्केचिंग करते हो आप किसी भी पेज में, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आप पेपर पे भी ज़्यादा प्रेशर ना लगाओ। आप अगर हाथ को रख रहे हो, या तो उसके बगल में रख लो, या फिर अगर आप उस पे हाथ रख रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि उस पे हाथ आपका ज़्यादा रगड़े ना, उससे आपका पेपर डैमेज ना हो। अगर पेपर डैमेज होगा ना, तो फिर जहाँ जहाँ पर भी आपके पेपर डैमेज हुआ, वहाँ वहाँ पे चारकोल फंस जाएगा एंड पैचेस पड़ेंगे। सेम बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आधे लोग तो बोर हो गए होंगे, क्या ही बक रहा है ये इंसान, एक ही बात में पूरी वीडियो लगा देता है।
बाय द वे ये स्केच मैंने अपनी बहन को सरप्राइज करने के लिए बनाया था, जहाँ पे कि मेरा कैड़ा वाला मुँह मुँह हुआ था। आई बटन में उसका भी लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। वो वीडियो भी आप देख लेना भाई, क्या गंदे वाली बेइज्जती हुई है। कोई नहीं, वो भी देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं आईज की शेडिंग पे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आंखों की पुतलियाँ बना रहे हैं, जो कि डार्क डार्क सी आपको दिख रही होगी, बिल्कुल ब्लैक सी। एंड आपको कॉर्नर्स पे ध्यान देना है कि वो फैले ना। फिर उसके बाद आपको, वो भले ही डार्क है पर उसके बाद आप सबसे पहले आप उस पे पेंसिल चलाना, फिर उसके ऊपर से हल्की सी ब्लेंडिंग करना, फिर लास्ट में चारकोल पाउडर चलाना बिल्कुल ही डार्क करने के लिए। एंड चारकोल पाउडर चलाने टाइम कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आंखों की पुतलियाँ अगर गंदी हुई ना, पूरी स्केच गंदी हो जाएगी। और ब्रशेज़ आपको बिल्कुल यहाँ पे छोटे वाले यूज़ करने हैं। एंड यहाँ के आंखों की जो वाइट पार्ट है, उसमें भी आपको शेडिंग करनी है कुछ रियलिस्टिक फील लाने के लिए। आईज जैसे छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ब्लेंडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, तो वो आपकी ब्लेंडिंग पूरी फैल जाएगी। ऐसे में आपको सिर्फ ब्रशेस और कॉटन बड्स का ही आप यूज़ करो, सबसे बेटर रहता है। एंड आईज को बनाने के बाद आपको एक बार में आईलैशेस वगैरह अगर बना रहे हो तो आप बना सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप सबसे पहले आईज जैसे बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर आप फेस शेडिंग के साथ बना लो। फिर लास्ट में जब हेयर जैसे स्ट्रक्चर बना रहे होता है, तो एक फ्लो में आई लेसेस वगैरह भी बना लो, सबसे बेटर रहता है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। एंड यहाँ पे आपने देखा मैंने आइज का स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद आइज और आईब्रोज के बीच में वाली जो पार्ट है उसको शेड किया। फिर अब इसके लास्ट में मैं आईब्रोज के थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आईब्रोज बनाने के लिए आपको बिल्कुल हल्का हल्का, जैसे आपको हेयर्स को बनाने टाइम में थोड़ी थोड़ी एक एक करके बाल बनाते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। हल्का हल्का सा करके आपको बनाना है, एक एक पेंसिल को बिल्कुल लो स्ट्रोक में आपको करते जाना है। एंड आपको इसका भी स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पतली सी पट्टी बना दी। आपको रेफरेंस के हिसाब से इसको भी एडजस्ट करके बनाना है। फिर उसके बाद आपको इसमें भी हल्के हल्के चारकोल पाउडर चलानी है। एंड लास्ट में आपको इसको भी ब्लेंड करना है, और ताकि ये डार्क रहे और दिखने में भी अच्छा लगे बिल्कुल ही, वरना कांटे कांटे से लगेगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। एंड यार आईज को बनाते टाइम में हम एक गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब हल्की सी भी फेस मुड़ी हुई हो तो एक गलती हम करते हैं कि एक आई ऊपर बना दी और एक आई नीचे। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होती है। आंखें जो भी होती है तो हर टाइम में वो हॉरिजॉन्टली एक प्लेट में होती है, और आंखों का साइज भी हमेशा इक्वल रहता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, एंड उस हिसाब से आपको आउटलाइनिंग के टाइम पे ये चीज़ ध्यान रखना है। शेडिंग तो हो ही जाती है बाद में, आउटलाइनिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतने अच्छी आपकी शेडिंग होगी, क्योंकि वो बेसिक होती है और उसी से स्ट्रक्चर हमारा हमारा सबसे पहले बनता है। ये चीज़ समझने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा अपने चैनल पे, वो भी देख लेना। कुछ टाइम बाद वो भी एक बना के डाल दूंगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब फेस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है, मतलब शेडिंग जो हम कर रहे थे फेस स्ट्रक्चर की वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आपने देखा कि जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे कितनी गंदी लग रही थी स्केच, बिल्कुल वाइट वाइट से लग रही थी, ऐसा लग रहा था पोत दिया हमने। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बेटर सी लग रही है। तो यही चीज़ आपको खुद भी करनी है। स्टार्टिंग में आपको लगा कि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है ये, बुरा सा लग रहा है, लेकिन आपको करते आना है। एंड जो मेथड मैंने बताया है उस मेथड से करो, सबसे इजीएस्ट है और जल्दी करने वाला मेथड है। अ, ये शेडिंग करने में अराउंड मेरे को 1.25 घंटा लगा है। आपको इससे ज़्यादा भी लग सकता है। फिर अगर आप इसमें पीरो हो तो आपको जल्दी भी हो जाएगा भैया। और आपको लास्ट में यहाँ पे आप साइड में देखो, मैंने आइस के बगल में वाइट वाइट से छोड़ दिया है। तो मैंने वो वाइट छोड़ा नहीं है, वहाँ पे रेफरेंस में हेयर्स जा रहे हैं, तो इस वजह से वो खाली जगह है, उधर से हेयर्स जाएंगे। तो हेयर्स से वो ढक जाएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी और नॉलेजेबल लगी तो आप इसको वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में आप जरूर से लिख देना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसकी जो सरप्राइज वाली वीडियो है वो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी है। आप कहीं से भी जाके देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, आप देख लेना। वैसे एक दो जगह पे मे भी आपको कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो हेडफोन लगा लेना यार। और शेडिंग आपको कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, 1 से 10 तक में रेट कर दो। एंड शेडिंग सिर्फ फेस स्ट्रक्चर ये ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है, बाल वाल वगैरह पूरे बैकग्राउंड वगैरह जब स्केच फाइनल लगती है
बन जाती है तो फिर ज़्यादा अच्छी लगती है। वो भी मैं अभी दिखा दूँगा। तो और इंस्टाग्राम पे मैं आप सबसे पूछता रहता हूँ, आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए। पोल्स वगैरह होते रहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एज़ एक्ज़ॉटिक ध्रुव 02। वहाँ पे मैं सब कुछ पूछता रहूँगा और आपके अकॉर्डिंग वीडियो के आइडियाज़ दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना स्केच को, और फेस स्ट्रक्चर पे आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस दोगे, उतने ज़्यादा आपकी स्केच अच्छी बन के दिखेगी, और शेडिंग उतने ज़्यादा आपके परफेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और अगर आपको कमीशन वर्क्स बनवाने हैं तो आप उसके लिए भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अच्छी बुरी जो भी लगी है, दोनों के कमेंट आप बिल्कुल से लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।